गुड इवनिंग। चलिए अब आज जो शुरू करना था मध्यकालीन, वो क्या करना था? खिलजी वंश। शुरू क्या करना था? खिलजी वंश। जैसा कि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, है ना, तो अच्छी बात है। हालांकि हम कंटिन्यू क्लास ला नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग मसला है। दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। क्या आप पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने राज किया है? 5 वंशों ने। कितनों ने? इसमें से जो पहला वंश था, कौन सा? गुलाम वंश। वो हम क्या करा चुके हैं? क्लोज, है ना, पूरा करवा चुके हैं। अब जो दूसरा वंश है, जो, ठीक है, वो क्या रहेगा? आपका खिलजी वंश रहेगा। ये बात याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खिलजी वंश। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं बलवन को बल लिखता हूँ पृष्ठभूमि देने के लिए, ठीक है। आपका बलवन है। जो बलवन था, ध्यान रखना, इसका एक बेटा था। कौन? कैकुवाद। कौन था? कैकुवाद। कैकुवाद ने एक व्यक्ति को बुलाया था, कहां से? पंजाब का, या सैनिक टाइप का था, ये समझो, इक्तेदार था, या ये कह सकते हैं। उसका नाम क्या था आपका? जलाल उद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। खिलजी एक जाति थी जो अफगानिस्तान है, वहां के घाटी इलाकों में पाई जाती है। तो ये जलालुद्दीन खिलजी कहाँ रहता था? पंजाब में था, ठीक है, बात याद रखना। तो बलवन का जो बेटा था कैकुबाद, कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को अपनी काय के लिए बुलाया? सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए बुलाया, उसको सुरक्षा के लिए बुलाया। ये बात देखना। कैकुबाद का एक लड़का हुआ। कौन? क्यूमर्स। कौन हुआ? क्यूमर्स। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कौन था अंतिम शासक? ये बात याद रखें। तो कैकुबाद ने किसे बुलाया था? जलालुद्दीन खिलजी को। किस लिए? सुरक्षा के लिए। लेकिन यही जलालुद्दीन खिलजी कैकुबाद की क्या करवा देता है? हत्या। और इसके टुकड़े कहां फेंकवा देता है? किस नदी में? या मुना। कहा नदी में? यमुना नदी। ठीक है, बात रखना। फिर क्या होता है? जलालुद्दीन कुछ समय के लिए, मान लो करीब करीब 3 से 4 महीने के लिए, किसको बिठाए रहता है? ह्यूमर्स को, ताकि थोड़ी शांति बन जाए, लोग भड़के करें। ये बात याद रखना। अब कुछ समय बाद, या कहें कि 3-4 मिनट बाद, कौन? जलालुद्दीन खिलजी किसकी हत्या करवा देता है? कैमूर्स की। किसकी? कैमूर्स की भी हत्या करवा देता है। और कैमूर्स की हत्या के साथ ही गुलाम वंश का अंत हो जाता है, और दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश आता है, खिलजी वंश, ठीक है। और खिलजी वंश की शुरुआत होती है, जिसकी स्थापना कब होती है? 2 मिनट। 13 जून आपका 1290। ये बात याद, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना होती है। इसका जो शासन माना जाता है, वो लगभग कितने वर्षों तक माना जाता है? दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश का 30 वर्षों तक इसका शासन माना जाता है, जो सभी 5 वंशों में क्या था? सबसे कम माना जाता है। बात ठीक है। तो ये खिलजी वंश की ऐसे शुरुआत होती है। इसका संस्थापक कौन था? मैंने पहले ही शुरू बता दिया, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं, जलाल उद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश की नींव ऐसे डली दिल्ली सल्तनत में। हम आशा करते हैं यहां तक आपको फिल्म समझ में आई होगी। फिर वही बात, इसने क्या नाम से, जलालुद्दीन खिलजी ने अपना अभिषेक कराया, और ये सारी चीजें, मतलब वही चीजें हुई। तो इस जो जगह बड़ी फेमस है, जहां पर इसने क्या हुआ, अपना वो अभिषेक कराया, उस जगह का नाम क्या था? किलो खरी। क्या नाम था? किलो खरी। इसने क्या कराया? अपना शासन कराया, ठीक है, बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके काल में 2 चीजें हुई। इसके काल में 2-3 चीजें, वो देखो आप, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास रजिस्टर, मैंने पहले ही बोला है, मैं नोट से पढ़ाता हूँ अपने पास। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पीपीटी बनाऊं, पीडीएफ, ये सब कुछ क्रिएट कर पाऊं, है ना। तो मैं क्या लिखाने वाला था? हाँ, इसके समय क्या होगा? कुछ मंगोल आक्रमण हुए। तो इसके समय जो
पहला आक्रमण हुआ, एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला। कौन? अब्दुल्ला। ठीक है, बात याद रखना। फिर ये भी कहा जाता है, दूसरी इसकी घटना है दूसरे टाइम, कि एक व्यक्ति था, कौन? वन मिनट। उगुल खां। ध्यान रखना, ये उपाधि भी थी किसी की। मुझे बताओ किसकी, कमेंट। इस नाम का एक व्यक्ति होता है, जो होता तो कौन है? मंगोल। लेकिन ये पराजित हो जाता है, किससे? अपने जलालुद्दीन से। तो ऐसा कहा जाता है कि यह जो मंगोल का जो वंशज था, या कहें कि उनका खून था, ब्लड था, इसने करीब करीब 4000 मंगोलों के साथ वहीं क्या कर लिया, क्या कबूल कर लिया? इस्लाम को कबूल कर लिया। और ठीक है, और भारत के, या कहें कि वो तिब्बती इलाके के आसपास रहना इसने शुरू कर दिया। और इन्हें जो कहा गया वो क्या कहलाए? ये सब इस तरीके से इस्लाम कबूल करने वाले नवीन मुसलमान कहलाए। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में ये बड़ी चर्चा फेमस है। जलालुद्दीन के समय एक काम और हुआ, मतलब इसने एक काम और किया। कौन? हमीर देव पर आक्रमण इसने किया, ये बात याद रखना, ठीक है। एक चीज ये थी। दूसरी, इसका कौन था? भतीजा और दामाद। एक तो इन लोग की यही फिल्म समझ में नहीं आती कि भतीजा और दामाद, ठीक है। उसका नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम क्या था आपका? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको अगली क्लास में, ठीक है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या हुआ, एक जगह थी, कौन सी आपकी? देवगिरी। कौन सी जगह थी? देवगिरी। देवगिरी का एक राजा था, उसका नाम क्या था? रामचंद्र देव, ठीक है। और यह एक यादव राजा थे, कह सकते देवगिरी के यादव। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको हराया था, ठीक है। किसको? रामचंद्र देव जी को हरा दिया था। किसने? इसने, अलाउद्दीन खिलजी। जबकि शासन किसका था? ध्यान रखना, किसका? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? शासन। इतनी बात याद रखना, क्लियर है यहां तक? इस तरीके से अब अलाउद्दीन खिलजी से कौन प्रसन्न हो गया? अपना जलालुद्दीन। कौन हो गया? जलालुद्दीन प्रसन्न हो गया। और भाई ने फैसला किया कि एक जगह थी जो प्रयाग में है, आपका कड़ा मानिकपुर, ठीक है, जो प्रयागराज के आसपास है। वहां पर भाई ने क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी ने किससे? अलाउद्दीन खिलजी से मिलने की इच्छा जताई। अरे चलो चलते हैं भाई साहब, बढ़िया काम किया, ये सब मतलब अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन क्या नाम से, वो भी बड़ा वाला था अपना, क्या नाम से, अलाउद्दीन खिलजी। उसे भी सत्ता की चाह थी, वो भी इतिहास से कुछ सीख रहा था कि कैसे लोग मार काट कर, और जो हमारे ससुर साहब हैं या जो हमारे चच्चा हैं, वो भी तो क्यू मर्स की हत्या करके, गुलाम वंश के सबसे कहें कि अ, अंतिम वंश जो शासक था उसकी हत्या करके आए। और छोटा बच्चा, 3 वर्ष 3 साल का बच्चा था वो, 3-4 साल का, 5 साल का बच्चा रहा होगा, क्यू मर्स, उसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की नींव डाली। यही बात किसने दोहरा दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कि जब हम पे बीती तो पता लगा कि हाँ यार, बेवफाई कितनी बुरी होती है ना। इस टाइप की स्थिति हो गई। तो भाई साहब, कड़ा मानिकपुर में कब? 20 जुलाई 1296 को किसकी हत्या करवा दी गई? जलालुद्दीन खिलजी की। किसकी हत्या कर दी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो गई 20 जुलाई 1296 में, और जलालुद्दीन खत्म। अब खिलजी वंश में, या कहें कि दिल्ली सल्तनत में, जो अगला शासक आएगा आएगा वो कौन होगा? आपका अलाउद्दीन खिलजी। और इसके बारे में 90% प्रश्न अगर खिलजी वंश से पूछे जाते हैं तो वो कहां से आते हैं? अलाउद्दीन खिलजी से। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में जो आना था जलालुद्दीन के बारे में, वो हम आपको बता दिए इस क्लास में, है ना, जो मोटा मोटी हो गया। मेन खिलजी वंश इसके इर्द गिर्द घूमता है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी राजनीतिक व्यवस्था, इसके काम करने का स्टाइल, और कुछ घटनाएं, ठीक है। जो पद्मावत वाला जो केस आता है, जो आपने देखा होगा,
है ना, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखी थी उस वक्त की रचना, उस पर आधारित है। वो सब आप पूरे घटनाक्रम को समझें, कैसे खिलजी कैसा शासक था, इसकी दूरदर्शिता, है ना, इसके कुछ फैसले सही थे बुरे थे, सब कुछ आप जानेंगे। और फिर कैसे दिल्ली की आगे कहानी बदलती है, तस्वीर बदलती है, वो सब होगा आपका अगली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ आज की क्लास में खिलजी वंश शुरू हुआ। ठीक है, हमने जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ा, और वो जलालुद्दीन खिलजी भी कैसे आया वो भी आपने देखा, कि बलबन के पुत्र को मारा, फिर बलबन के नाती को मारा, है ना, इसके बाद खुद गद्दी पे बैठा, फिर इसकी भी हत्या हो जाती है, और यही सिलसिला लगता चलता रहा है लगभग। सीखते रहे लोग भी अपने पूर्वजों से कि हमारा बाप दादा ने मारा था तो हम भी इनकी हत्या करके गद्दी पर, और यही सब हुआ। ठीक है, बात याद रखना, उनके यहाँ कोई इस चीज को गुनाह नहीं माना गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो आज की क्लास में था, ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टुडे फॉर एनफ, जय हिंद।